नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम हाजिर हैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर। संस्कृत में अपने क्या चल रहा है, संधि चल रही है और संधि में अपनी व्यंजन संधि चल रही है। सभी को मेरा नमस्कार, नमस्ते। और आइए आज हम नेक्स्ट संधि की ओर बढ़ते हैं। क्या है इस संधि में और क्या नहीं है, ये सारी बातें हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। एक मिनट, ये थोड़ा माइक जो है मैं इसको सही कर लेता हूँ। तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, जैसे व्यंजन संधि के हमने भेद पढ़ लिए ना। और उसके अलावा क्या क्या हमने उसमें पढ़ लिया, भेद के बाद हमने इसके 2 पार्ट भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो और जो बाकी वो भी हम पढ़ने वाले हैं। हमने सचत्व संधि पढ़ ली थी और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे जसत्व संधि। ठीक है, तो देखो बच्चों, जसत्व संधि में क्या होता है क्या नहीं होता है, 2 भाग होते हैं इसके। आज 3 नंबर पे हेडिंग लगाओ आप, जसत्व संधि। फटाफट लिखते चलो। सबसे पहले इसका सूत्र लिखो, झलाम जशो अंते। ठीक है, इस तरह से लिख लेना। देखो बच्चों, क्या होता है, जस का मतलब होता है ग, ज, ड़, द और ब। ठीक है, ये होता है जस का मतलब, किसका, जस का। और यहाँ पर है जल। जल वर्ण कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और श और ये स और साथ में आ जाएगा ह। इनको जस वर्ण कहते हैं, सॉरी जल वर्ण कहते हैं। तो यूँ कहा गया है कि ये जो जितने भी वर्ण हैं, ये इनके स्थान पर थर्ड वर्ण हो जाता है। ज़्यादातर इसमें पहला वर्ण ही आता है। इस चीज़ को नोट कर लो, फिर हम इसकी दूसरी बात भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जल्दी करो आप। और इसमें और क्या क्या हो सकता है, देखो इसी को हम दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं। इधर देखो आप, सिंपल तरीके से, यदि मान लो इधर किसी वर्ण का पहला अक्षर कौन सा, प्रथम वर्ण हो, ठीक है, बाद में कोई स्वर आ रहा हो, ठीक है, या फिर किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या इसके साथ में हम क्या लिख सकते हैं, ये वाले श श ह। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, श श और ह। ये किधर आ रहे हो, प्लस के बाद में, और प्लस के पहले प्रथम वर्ण। प्रथम वर्ण से मतलब जानते हो आप बच्चों, क, च, ट, त और प। ठीक है, ये वाले वर्ण थोड़े बड़े लिखता हूँ, आपको दिखने में दिक्कत आ रही हो। क, ये च, ये ट है, ये त और ये प। ये किधर आएगा, प्लस से इधर, थोड़ा और इधर लिख देते हैं हम। क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया और प हो गया। क्लियर है सबको। ये किधर, प्लस के इधर आ रहे हो और बाद में इनमें से कोई आ रहा हो। ठीक है, तो ये जो वाले वर्ण है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। वो देखो, क का थर्ड कौन सा होता है, ग, च का कौन सा होता है, ज, ट का कौन सा होता है बच्चों, जल्दी बताओ। ट का होता है ट ट ड, ये लो ड। और त का कौन सा होता है प्यारे बालकों, त का होता है द। और प का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ब। राइट, ठीक है, ये वाला याद कर लो, आपको पूरी संधि याद है, इसमें टेंशन ही नहीं है। फटाफट लिखो इसको और फिर हम बात करेंगे आगे की। ठीक है, सिंपल वे में समझना ज़्यादा बढ़िया रहता है, आपको ये आसानी समझ में आएगा। कैसे आएगा, वो तो जब आएगा जब आप उदाहरण से समझेंगे। कैसे समझेंगे,
आप कह रहे हो सर हमें समझा दो, तो लो आपको समझा देते हैं उसमें क्या है। ठीक है, याद रखना ये तो झल वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और श, ये वाला स, ये वाला स, ये वाला है, इधर ग, ज, ड़, द, ब आएंगे तो इनको सर कैसे बदलेंगे? अरे कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से कर दोगे। वा क प्लस ई शह, बोलो क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा? यहाँ पर क है, ये लो क काय में बदलेगा, ग में बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। बाद में किसकी मात्रा लगाएं? बड़ी ई है तो बड़ी ई लगा दो, लगा दी। क्या शब्द क्या बन गया प्यारे बच्चों? वागीश। बना कि नहीं बना? बन गया सर, ये तो बहुत आसान है, कोई बच्चा ऐसा कह रहा है मन मन में है। फिर देखो च आ जाए, च प्लस बाद में कोई स्वर आ गया तो आ गया, उसमें क्या दिक्कत है? लो च को काय में बदले प्यारे बच्चों? ज में। तो आप क्या कर दोगे? इसको ज कर दोगे। ज तो आधा रहेगा, लेकिन बाद में अ की मात्रा इसमें लगी तो पूरा हो गया। शब्द क्या बना? बोलो क्या बना? अजंत। ट वाला देख लो, इधर देखो रे प्यारे बच्चों, षट प्लस आ न न। ठीक है, ट को काय में बदलेंगे? ड में। मात्रा किसकी? आ की, तो आ की लगा दो। ये लो, बन गया क्या? बिल्कुल बन गया सर, ये तो मैं बहुत अच्छे से आ गया। त वाला देख लो, बहुत ही फेमस उदाहरण है, सब बच्चे पढ़ते आ रहे हैं। जगत प्लस ईश, जैसे ही मैंने लिखा तुम्हारे मुंह से फट से निकला होगा जगदीश, बिल्कुल। लेकिन आपको इतना याद होना चाहिए कि बनता कैसे है। इस नियम से बनता है प्यारे बच्चों। त के बाद कोई ऐसा आ जाए तो त को बदल दो किस में? द में बदल दिया। क्या बदल दिया? बाद में काय की मात्रा है बड़ी की, तो इधर से लगा दो। लगा दी। क्या लगा दी? तो अपना शब्द क्या बन गया? जगदीश। लास्ट में क्या आ रहा है? प के बाद ऐसी कंडीशन आ जाए तो भी आपको क्या टेंशन नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि आपको सब याद हो गया। कैसे याद हो गया गुरुजी हमें बता दो। सुप प्लस अंत, बोलो क्या बना बेटा? बोलो सुप। सु तो ऐसा कैसे रहेगा? प काय में बदलेगा? ब में। ब में बदल दो, ब आधा रहेगा, लेकिन बाद में आ रहा है तो पूरा हो गया। हलंत हट गया, शब्द क्या बन गया? सुबंत बन गया। क्या? तो फटाफट छाप लो, लिख लो, उतार लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बालकों, फटाफट से लिख लो, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं साइड में हट जाता हूँ। जल्दी जल्दी करो बेटा। हो गया? अब आपको और उदाहरण करने हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, उतार लिया गया सबने, देख लिया गया सबने। ओहो, बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं सर आप तो हमें उदाहरण दो, हमें तो अभी सारा ही याद हो गया। बिल्कुल, हम तो आपको भी फटाफट फटाफट करके बता देंगे। है रे, ऐसा कौन कह रहा है भाई? कौन कह रहा है रे? ये कौन कह रहा है? ऐसा कौन कह रहा है? एक बालक कह रहा है कि सर मैं कह रहा हूँ। है कह रहा है तो मिटार दो। क्या मिटार दो? बिल्कुल मिटार दो सर, ये मिटार दिया। और नहीं लिखा हो ना तो फिर वो वीडियो रोक के आप देख के उतार के लिख लेना। ठीक है, और आगे चलते हैं हम। देखो और क्या क्या हो सकता है।
वाक प्लस ईश्वरी, ठीक है, ये आपको करना है, क्या बनेगा, ठीक है। फिर आप करोगे अच प्लस आदि, फिर आप करोगे सड प्लस रस, ठीक है, सट प्लस रक्षणम, ठीक। फिर आपको करना है बहुत सारे उदाहरण, कितने भी आ जाए आपको टेंशन लेना ही नहीं है। बाद में र भी आ रहा है, देखो कोई बच्चे परेशान हो रहा होगा ऐसे, ओ गुरुजी झाड़ के लिखा देते हैं, चलो ये बता देता हूँ मैं आपको, सट प्लस रक्षणम, ट आ रहा है ना आगे, आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, ट को ड में बढ़ा देंगे, भले बाद में किसी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा या चौथा स स स स र, ये र लवा भी आता है क्या, इसमें आता होगा, तो क्या कर दोगे, श ड, ट को ड में बदल दो, रक्षणम हो जाएगा क्या, हो गया सर, बिल्कुल हो गया, कोई टेंशन नहीं है। जगत प्लस आधार का बढ़ा दोगे, ठीक है, बढ़ा दोगे क्या, ये लो। और आप क्या कर सकते हो, जगत प्लस अम्बा, जगदम्बा, ठीक है, देखो। और आप क्या बढ़ाओ, इसमें बहुत सारे उदाहरण आपको मैं दे सकता हूँ, जैसे अप प्लस ज आ जाए, अच प्लस भी आ जाए, अरे मर्जी पड़े जो दे दो, आप टेंशन मत लो। प का क्या बनाएंगे हम, तो ब बनाएंगे, बनाओगे क्या, लो सर बना दिया, अब बताओ क्या बनाना है, फिर इसको भी बना देना है, जब तुम्हें इतने सारे आगे तो और बढ़ा देना, ल्यप प्लस अंत आ जाए, वो बना देना। फिर यहाँ देखो दिक प्लस अंत आ जाए, ये बना देना, ठीक है। फिर आ जाए ग्रामात प्लस ग्रामात, ठीक है, दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, ये तो आप ही जानते हो। समझ गए क्या रे, बिल्कुल समझ गए, तो पर फटाफट इसको उतार लो, छाप लो, और आपको अगली संधि की तरफ ले चलूँगा। इसका एक सूत्र और आता है इसका, ये तो जलाम जस जसी है, दूसरा आता है, हाँ वही झलाम जस जसी, ठीक है, वो जो भी आता है अभी हम देखेंगे, पहले इसको उतारो, छापो, लिखो, ठीक है। टेंशन नहीं होनी चाहिए, पहले को थर्ड में बदल दो और कोई टेंशन नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप फटाफट इसको लिखते चलो, देखते चलो, उतारते चलो, स्क्रीनशॉट में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल सटाशट चलो। लिख लिया क्या, लिख लिया। देखो अब इसमें एक और आ जाता है, जलाम जस जसी, जलाम जस जसी, फटाफट इसको तो मैं मिटा देता हूँ। फिर इसके बाद हम अनुस्वार पे चलेंगे, मौनुस्वार पे चलेंगे, दूसरा इसका पार्ट है। इसमें क्या लिखा रहता है, देखो यहाँ ऐसे भी लिखा रहता है कहीं पर, जलाम जस जसी, इस तरह से हो। इसमें क्या होता है, जैसे तीसरा व चौथा वर्ण होता है लब प्लस ध, तो ये जो पहले चौथा वर्ण है ना, ये प फ ब भ, ये तीसरा चौथा वर्ण भी अगर आगे आ जाए किसी वर्ग का, या तीसरा चौथा वर्ण भी आ रहा है पहले, तो ये तीसरा जो ये वर्ण है ये भी किस में बदल जाएगा, थर्ड में बदल जाएगा। ल ब का क्या बन गया, भ, तो क्या बन गया, लब्ध, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे शब्द निकाल सकते हो। यहाँ पर मैं लिख दूँ
बुध प्लस धी, तो ये जो द है ये किस में बदल जाएगा, द में, और शब्द बन जाएगा बुद्धि। ऐसे कुछ भी बढ़ा दो, लब प्लस धी बराबर क्या आ जाएगा, लभ धी। इस तरह से आगे बात समझ में। तो ऐसे कोई से भी उदाहरण आ जाए, तीसरा चौथे वर्ण वाली बातें हैं ये, तो ये तीसरा वाला भी इस तरह से बदल जाता है। तीसरे को हो या चौथे को, उसको भी किस में बदल दो, थर्ड में बदल दो। इसकी खास पहचान ये है कि तीसरा और चौथा दोनों साथ में आएंगे, देख लेना, ठीक है। देखो दिख रहा है, फटाफट लिखो इसको, और स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तुम तो लिखने की क्या टेंशन है, तुम बाद में लिखते रहना, है ना। और इसमें वीडियो रोक रोक के देख लिया करो, इसमें आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी और आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। और इसके दो एक उदाहरण आप कर लेना। क्रुद्ध प्लस ध, है ना, युद्ध प्लस ध, बोलो क्या बनेगा। एक का तो आपको समझ में आ गया होगा, सर तो युद्ध की बात कर रहे हैं, ये लो युद्ध, और यहाँ पर क्रुद्ध मैं ये बना देता हूँ सारे, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब आपको ये युद्ध जो शब्द, वो थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ मैं, ये लो इस तरह से ये ध। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ द और ध में से आधा और पूरा कौन सा है, यहाँ देखो इधर वाला यदि द आधा है तो फिर ये द भी क्या बढ़ेगा, आधा बढ़ेगा, और यहाँ द पूरा है ना, तो ये द धनुष वाला पूरा है, ये याद रखना। सेम ऐसे ऐसे सारों में ये फटाफट छाप लो, उतार लो, फिर अगली संधि की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्या आएगी अगली संधि, अनुनासिक आएगी या परसवर्ण आएगी, जो भी है आप फटाफट अगली हेडिंग डाल के रखो और हम बात करते हैं फिर आगे की। तो चलो हम आगे चलते हैं। इसको तो मैं मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ, और चौथे नंबर पे आपकी अनुस्वार संधि आती है। देखो लिखो चौथे नंबर पे अनुस्वार संधि, ठीक है। इसका इस तरह से लिखते हैं, मोनुस्वार, सूत्र है मोनुस्वार, और मोनुस्वार ये डनीय है, ठीक है। अवग्रह चिन्ह बोलते ना इसको, अवग्रह, अ की तरह पढ़ते हैं इसको, ठीक है। समझ में आ गया सबको, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। इधर क्या है म, और इधर कोई व्यंजन, ये लो व्यंजन वर्ण आ जाए तो इस म को क्या कर दो, अनुस्वार बना दो। और सर अनुस्वार कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इसे ऊपर बिंदी लगा दो, ठीक है। कैसे बनेगा गुरुजी, सर उदाहरण से समझाओ तो समझ लो। देखो इधर सत्यम प्लस वध, म आ गया और इधर कोई व्यंजन आ गया, तो आप यहाँ क्या कर दो, बिंदी लगा दो, और ये लो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ तो आ गया ग्रामम, ग्रामम गच्छ, इस तरह से आ गया तो आ गया। आप क्या करो, म के इसको बिंदी लगा दो और पीछे वाले वैसे वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और शब्द आ जाए हरिम प्लस वंदे, बढ़ाओ क्या बनेगा, इधर आ जाए कुछ भी, गुरुम नमामि, इसको बढ़ाओ, धर्मम चर, कोई से भी उदाहरण आ जाए आपको। तो अगर म के बाद ऐसे कोई व्यंजन वर्ण आ रहा है, व्यंजन में कोई से भी आ सकता है, क से लेकर ह तक, ठीक है। क ख ग घ ग च छ ड ढ, कुछ भी, य र ल व ह, ये सब व्यंजन है, तो इनमें से कुछ भी आ जाए तो आपको क्या करना है, उस म को अनुस्वार में बदलना है। अनुस्वार का मतलब होता है जो ऊपर बिंदी लगाते हैं, इसको अनुस्वार कहते हैं। लिख लिया गया। यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, बोलो, हरिम
हरी में बिंदी लग जाएगी, यहाँ पे लग गई और वंदे का वंदे ही रह जाएगा। यहाँ पे क्या है धर्मम, ये धर्मम ऐसा, और इसमें क्या कर दो बिंदी लगा दो और ये चर ऐसा वैसा ही लिख दो। यहाँ पे गुरुम पे बिंदी लग जाएगी और लास्ट का नमामि इस तरह से आ जाएगा। समझ में आएगी बात आप सबको? तो इसको देख लो, उतार लो बहुत अच्छे से, जिसमें आपका कंप्लीट ये 2 यानी 4 पढ़ लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बालकों, अभी हमने जसद तो पढ़ ली, अनुस्वार पढ़ ली। अब आपके पास अब तो क्या बचा है, अनुनासिक बची है। अनुनासिक के बाद चतुर्संधि लास्ट में बची है, और एक और आती है तुकागम संधि, जिसमें च का आगम होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये था आज तक, आज हमने पढ़ लिया जसद संधि। जसद संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और अनुस्वार पढ़ ली है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये तो आज के लिए काफ़ी है, और कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।